नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं साह एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं जो कि आरपीएफ के एग्जामों के आए हुए क्वेश्चंस है और आगामी सभी परीक्षाएं रेलवे, एसएससी या अन्य जो भी स्टेट के एग्जाम होते हैं जहाँ पे भी मैथ पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है ये प्रैक्टिस सेट। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, यदि एक घन का आयतन 4096 मीटर क्यूब है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में हमको ज्ञात करना है। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत इजी भी है, क्योंकि ये दोस्तों आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आए हुए रियल है और इसी तरीके से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। अब हमारे पास घन का आयतन ऑलरेडी 4096 दिया गया है। 4096 हमारे पास है घन का आयतन और ए क्यूब हमको निकालना है। ए बराबर इधर हो जाएगा अंडर रूट में 4096 और ए बराबर यहाँ पे क्या होगा कि ये 16 इंटू 16 इंटू 16 है। एक 16 बाहर आ जाएगा तो ए बराबर हमको यहाँ पे 16 मिल गया। ए की वैल्यू मतलब भुजा की वैल्यू 16 मिली है। तो अब हमको निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर। अब हमारे पास a की वैल्यू है 16 तो 6 गुणे 16 गुना 16 यहाँ पे रखेंगे। अब हम इसका इंटू करेंगे तो 16 इंटू 16 होता है 256। 16 इंटू 16 मतलब 256। 256 इंटू यहाँ पे 6 करेंगे तो 6 छक्का 36, रिमेनिंग 3 आया, 6 पंचे 30, 3 33, 6 छक्का 36 की 6 हासिल का आया 3, 6 पंचे 30, 31, 32, 33, 33, फिर रिमेनिंग 3 बचा, 6 दूना 12, 13, 14, 15, 1536 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चनों में दोस्तों बस जो आपका फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है अनमोल अपनी यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा में कुल दूरी किलोमीटर प्रति घंटे में और किलोमीटर में हमको कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कुल दूरी 2x है। अब 2x होने के कारण हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस x इसलिए लिखा कि एक x को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला गया तो हम यहाँ पे 72 रखेंगे और दूसरे वाले में क्या है 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला गया है और टोटल जो समय लगा हुआ है वो लगा हुआ है 16 घंटा। तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे कि इसका इसका हम एलसीएम लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 72 इंटू 56 कर देंगे और 56 इंटू 72 कर देंगे। तो हमारे पास ऊपर में क्या हो जाएगा, 56x प्लस 72x और नीचे
72 गुणे जब हम 56 करेंगे तो हमारे पास 4032 देखने को मिलेगा, 4032 और इक्वल में 16। अब हम क्या करेंगे कि 56 और 72 को जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 7 3 10 2 12, 128 x हमको इधर मिल गया और 16 गुने 4032 इधर मिल गया। अब हम x को एज इट इज छोड़ेंगे और ये 16 गुने 4032 डिवाइडेड बाई हम यहाँ पे 128 कर देंगे। इतना करने के बाद 4032 को जब हम 28 से काटेंगे तो 31.5 बार में कट जाएगा, 31.5 बार में ये कट जाएगा और 31.5 गुणे अगर हम 16 कर दें तो 504 हमको देखने को मिलेगा। तो x बराबर 16 गुणे 31.5, यहाँ पे मिलेगा x बराबर 504। अब ये जो है x बराबर 504 ये सिंगल दूरी है। सिंगल दूरी का मतलब क्योंकि x की वैल्यू आई, हमने कुल दूरी 2x माना था तो हम क्या करेंगे 504 गुणे 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8 0 10 1008, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप परीक्षाओं में सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए अगर आवाज वगैरह सभी क्लियर हो आपको, तो वॉइस अगर क्लियर आ रही हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या इतने में जोड़ने पर 11 से विभाज्य हो जाए। अगर हम रेलवे के सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ है, अगर सारे शिफ्टों का एनालिसिस अगर आप करेंगे या सारे शिफ्टों को अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस को, है कि विभाज्यता का नियम बहुत पूछा गया है। हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, छह विभाज्यता का सबसे बेस्ट रूल है कि जो संख्याएं दी गई है जैसे 80603 ये संख्याएं दी गई हैं, हमको क्या करना है अल्टरनेट फॉर्म में ऐड ऑन करना है। जैसे 8 में हम 6 जोड़ेंगे, 6 में हम 3 जोड़ेंगे, बस 8 प्लस 6 प्लस 3 और फिर जो बची हुई संख्या है उनको ऐड ऑन करेंगे। जैसे यहाँ पे 0 फिर 0 फिर 9। अगर हम इन सभी को ऐड करें जैसे देखिए 8 2 10 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 17 और 17 में से हम 9 को माइनस कर देंगे। जो ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे फिर नीचे वाली संख्या को जोड़ के माइनस कर देंगे। तो देखिए 8 गुना 16 होता है और उसमें एक जैसे ये 17 है तो 9 इसमें से हम माइनस करेंगे तो 8 हमको मिलेगा रिमाइंडर, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मतलब हम इस वाली संख्या में 8 को जोड़ देंगे प्लस कर देंगे तो हमारा जो क्या है वो 11 से ऑटोमेटिक विभाज्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 संख्याओं का औसत, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। 8 संख्याओं का औसत 19 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा ये हमको ज्ञात करना। देखिए औसत का सबसे जो फॉर्मूला होता है, औसत इक्वल टू कुल योग बटे संख्याएं। तो देखिए औसत दिया गया है 19, कुल योग हम मान लेते हैं x और संख्याएं हैं 8। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे x इक्वल टू 19 गुने 8। इतना करने के बाद x बराबर जब 19 गुने 8 अगर कर दें हम अगर
यहाँ पे 9 8 72 2 हासिल का आया 7 8 कमा 7 दूनी 14 15 152 x की वैल्यू होगी 152 x की वैल्यू हमको मिल गई 152 मतलब कुल योग जो है 152 हमको यहाँ पे देखने को मिला। अब दोस्तों 5 संख्याओं का औसत 20 बोला है तो सेम फॉर्मूले पे हम फिर से वैल्यू रखेंगे, वहां पे क्या रखेंगे औसत है 20 मतलब 20 इक्वल टू संख्याएं x है और अब कुल योग x है और संख्याएं अब 5 है तो यहाँ पे x इक्वल टू 20 पंचे 100 x की वैल्यू यहाँ पे 100 मिली। अब इन दोनों का हम निकालेंगे डिफरेंट निकालेंगे तो 152 में 100 को माइनस कर देंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है 52 हमको डिफरेंट देखने को। अब डिफरेंट यहाँ पे है 52, अब हमको नया औसत निकालना है और औसत होना चाहिए 3 संख्याओं का तो बस हमको कुल योग 52 बचा, औसत बराबर कुल योग 52 है और संख्याएं हैं 3 तो 3 एकम 3 3 एकम 3 तो यहाँ से बचा 2 तो 3 सत्ते 21 और रिमाइंडर तो 17 मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा मतलब 17.33 तो औसत जो होगा 17.33 नया औसत होगा जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, निधि ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,600 रुपए की धनराशि का निवेश किया, यदि n वर्षों के बाद जो उसकी अमाउंट है वो 12,696 रुपए की धनराशि उसको प्राप्त होती है तो इसमें जो n यानी टाइम पीरियड कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो मिश्र धन है यानी ए जो है वो हमारे पास है 12,696 रुपए कितना है और प्रिंसिपल जो हमारा है वो है 9,600। तो सबसे पहले हम यहीं पे इनका डिफरेंट निकाल लेंगे तो 6 में 0 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 में 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 6 में 6 जाएगा तो 0 बचेगा, 9 3 12 3,096 रुपए का डिफरेंट हमको यहाँ पे मिला। 3,096 रुपए का डिफरेंट यहाँ पे मिला तो उसके बाद हम अब क्या करेंगे कि 3,096 रुपए का डिफरेंट मिला तो 3,096 रुपए इसमें एक्चुअल में ब्याज लगा हुआ है। 3,096 रुपए ब्याज लगा है, ब्याज किस पे लगा हुआ है 9,600 रुपए पर और इंटू कर देंगे हम 100 तो यहाँ पे हमको क्या पता चलेगा कि 100 इसलिए किए क्योंकि हमको परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो ये 2 जीरो से तो ऑलरेडी 2 जीरो कट गया तो 30 96 बटा हम 96 कर देंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट तो इसको जब काटेंगे तो 32.25% का ब्याज यहाँ पे लगा हुआ है मतलब ब्याज जो लगा हुआ है 32.25% का ब्याज लगा और हमको यन टाइम पीरियड पूछ जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में तो अगर हम बात करें 15% की बात तो 15 का अगर हम दुगना कर दें तो 30% हो जाएगा ये सिंपल इंटरेस्ट के रूप में 30% हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज कितना जा रहा है 32.25 मतलब 3 करेंगे तो 15 या 45 हो जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम इसको एक्चुअल में करके दिखाते हैं कैसे होगा अगर 15% ब्याज है फिर 15% ब्याज है 2 साल का ब्याज है 15+15 करेंगे आप ये यहाँ पे प्लस होगा 15+15+15 और नीचे में हम कर देंगे तो ये दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा 30 और ये जो है 15 हाँ 225 तो 225 225 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो जब ये कटेगा तो 2.25 आएगा
और ये दोनों जुड़ेगा तो 32.25 मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। मतलब 32.25% का ही ब्याज इस पे लगा हुआ है ओरिजिनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक बैंक अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली बेस पे ब्याज की गणना करता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट पर एनम में 9.4% है। तो चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक को 1 जनवरी को उसने एक ग्राहक 1 जनवरी को 8,716 रुपए और 1 जुलाई को 8,716 रुपए जमा करता है, तो वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए की राशि प्राप्त होगी? अगर हम बात करें 1 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में, तो 6 महीने के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया। अगर आर सॉरी दोस्तों, आरओआई की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो पर एनम में है 9.4%। ठीक है? अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 चौको 8, 4.7% हो जाएगा हाफ ईयरली के। आधे साल के लिए ये 4.7% ब्याज यहाँ पे लग रहा है। अब हम क्या करेंगे कि 8,716 का 4.7% अगर निकाल लें, तो इसको जब इससे हम काट देंगे तो 87.16 आएगा और 8 से 7.16 इंटू 4.7 कर देंगे, तो यहाँ पे जब हम इसको जोड़ेंगे, सॉरी इंटू करेंगे, तो 409.652 409.652 इतना आया। हम 3 डिजिट तक इस वैल्यू को लेके चल रहे हैं। अभी इसको इसमें हम प्लस कर देंगे ये मूलधन 8716, इसको जब ऐड ऑन करेंगे, तो जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 9125.652 9125.652 ये मिल गया। अब इसका इस वाले वैल्यू का हम निकालेंगे 4.7%, 4.7%। तो जब इसको निकालेंगे तो ये जब कटेगा तो ये 91.25657 और इंटू हो जाएगा 4.7। इतना होने के बाद तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जगह की शॉर्टेज यहाँ पे दिखने कितना हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका इसमें इंटू कर देंगे, तो ये 428.90 428.90 हो गया। मतलब देखिए यहाँ पे हमको ब्याज कितना लगा, 409.65 6 महीने के लिए 6 मंथ का, और यहाँ पे ब्याज लगा तो 1 साल का ब्याज यहाँ पे हो गया। ये दोनों इंटरेस्ट अमाउंट है, ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये दोनों हम अगर ऐड ऑन कर दें उसके बाद, तो देखिए यहाँ पे हमारा ओवरऑल 409.652 प्लस 428.90 प्लस, क्योंकि ये तो इस वाले का हो गया जो 1 जनवरी को अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अब जो जुलाई में इन्वेस्टमेंट किया था तो वो 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था और 6 महीने का ब्याज यहाँ पे हमको मिला है। तो हम क्या करेंगे, 409.652 को जोड़ देंगे। इन तीनों वैल्यू को जब हम अगर जब जोड़ेंगे तो 1248 दशमलव, यहाँ पे 1248.20 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर प्रथम ही है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ईशा और अंशु ने मिलकर एक व्यवसाय में 49,700 रुपए की राशि इन्वेस्टमेंट किया और लास्ट में जो साल के अंत में उस सभी को प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट 8,800 रुपए हुआ, जिसमें से ईशा का हिस्सा 2,200 रुपए है। तो हम क्या करेंगे कि अंशु का कितना हिस्सा है ये हमको ज्ञात करना है। इसको क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट का रेशो, प्रॉफिट जो दिया गया, प्रॉफिट से हम प्रॉफिट का अनुपात निकालेंगे, क्योंकि जिस अनुपात में प्रॉफिट का अनुपात आएगा उसी के अनुपात में ही इनके द्वारा इन्वेस्ट भी वैल्यू के किया गया होगा। जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनके द्वारा किया गया होगा वो इसी रेशो में इन्वेस्टमेंट किया गया होगा जिस रेशो में प्रॉफिट वो इनके द्वारा बांटा गया है।
तो देखिएगा टोटल है 8,800 रुपए का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। देखिए 49700 है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, दोनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है। 8,800 रुपए है ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट है इतना। हम देखिए क्या करेंगे, उसमें से ईसा का हिस्सा है 2,200, तो हम 2,200 को ऊपर रख के नीचे में हम 8,000 से भाग कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, ईसा और अंशु का ईसा और अंशु का अनुपात। तो अगर इसको 11 दूना 22 होता है, गुना 11 अट्ठे 88 होता है, ठीक है, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एक कम 2, 2 चौको 8। तो ईसा और अंशु का 1:4 के अनुपात में हमको वैल्यू मिला। अगर इन दोनों को जोड़ें तो ये 5 हो गया, 5 हो गया। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है 4,900 सॉरी 49,700 रुपए, और इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 5 नवा 45 नैया 45, तो ये बच गया, ये यहाँ से 4 बच गया, फिर 45, तो ये बच गया यहाँ से 2, 5 चौको 20, 9,940 रुपए का इन्वेस्ट, ये एक की वैल्यू आई। एक की वैल्यू का मतलब ईसा का, ईसा के द्वारा 9,940 रुपए इन्वेस्ट किया गया था। अंशु की बात किया जा रहा है, तो 9,940 गुणे हम 4 कर देंगे, तो 0 4 चौको 16 की 6, रिमाइंडिंग 1 आएगा, 9 चौको 36, 137 के साथ हासिल का 3 आया, 9 चौको 36, 137, 37, 39, 39,360 जीरो 7 हो जाएगा, 39,760 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 12, 8, 75 और 15 से विभाज्य हो। तो हम इन अगर 12, 8, 75, 15 का एलसीएम की बात करें, ओवरऑल जो भी एलसीएम इसका आएगा वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो इसका एलसीएम 600 होगा, और 600 मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इसको अगर हम निकाल लें, 12, 8, 75 और 15, तो अगर हम इस तरीके के फॉर्मूले से निकालें, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 75, 15 एज इट इज, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 75, 15 एज इट इज, फिर 2 से काटेंगे तो 3, 1, 75, 15 एज इट इज, 3 से काटेंगे 1, 1, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15, इसको 5 से 1, 1, पचम 25, 1, 5 से 1, 1, 1, 1, तो 25 या 75, 75 हो गया ना, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पन 40 की सुन, 7 सताऊं 4, 7 8 56, 56 4 600, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का कह रहा है 2,000 रुपए पर 6.25% वार्षिक ब्याज दर पर 11 फरवरी 2013 से 25 फरवरी 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात करना।
अगर हम 11 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक की बात करें तो 73 डेज हैं। 73 डेज यानी 73 दिन के लिए अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है। तो 73 दिन के लिए जो वैल्यू में इन्वेस्ट किया गया था, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला है। पी कितना है? पी है 2000 रुपए। आर कितना है? 6.25 6.25 गुना टाइम है 73 दिन का। 73 दिन का। अब हम नीचे में डिवाइड लगाएंगे। डिवाइड में 100 तो है ही, एज इट इज 100। इस जीरो को हटाएंगे हम। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को हटा देंगे। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि नीचे में इंटू कर देंगे 100 का, और 365 से इधर इंटू कर देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। और 73 का ये 5 गुना होता है, ठीक। 73 का ये वैल्यू जो होती है ये 5 गुना होती है। 73 का 365 जो होता है 5 गुना होता है। 30 गुने 625 करके अगर हम 100 कर देंगे तो, क्योंकि अब हमारे पास कितना बचा, 20 गुना 625, नीचे में बच गया 500, ठीक है। अब हम इसको काट दें, अगर जीरो से जीरो कट गया, 2 से कटेगा ये 25, 12 में सब ओवरऑल कट गया। 25 का मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली नई प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।